स्टूडेंट्स, आज हम फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में स्टडी करेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फर्स्ट अपने फंक्शन बोल सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, कोई भी बिज़नेस हमको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमारे पास कोई उसका प्लान होना ज़रूरी है। बिज़नेस का मतलब कि हमने बिज़नेस कहाँ स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, उस बिज़नेस के लिए कितने फ़ंड की रिक्वायरमेंट है और उस फंड को हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे, सोर्सेज वो हमें डिसाइड करने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो ये सारा इंक्लूड होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर अपने डेफिनेशन बोले तो अपने सीधा सीधा उसको बोल सकते हैं कि जो हमें फ़ंड की रिक्वायरमेंट है, एस्टिमेशन जो लिखा हुआ है, एस्टिमेशन द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ए बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द सोर्सेज फॉर कलेक्टिंग द फंड। ये हमारी बेसिक इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। मोस्टली फाइनेंशियल प्लानिंग 3 से 5 साल तक के लिए की जाती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में definition of financial planning is the process of estimating the capital required and determining its competition. It is the process of framing policies बनाना in relation to procurement, हमें कहाँ से फंड लेना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जो हमने कैपिटल रेज की है उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड ऑफ एन एंटरप्राइजेस, और जो हमारे पास कैपिटल आई है उसका कंट्रोल करना, एलोकेशन करना, उस पर वॉच रखना, ये काम है हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग का। फाइनेंशियल प्लानिंग का जो व्यू है वो 2 तरीके से है। एक इसका नैरो व्यू है और एक ब्रॉड व्यू है। नैरो व्यू के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग है फोरकास्टिंग एस्टिमेटेड कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए कंपनी। बस इसके अंदर इतना ही है नैरो व्यू के अंदर कि किसी कंपनी का कैपिटल को कितनी रिक्वायरमेंट है उसे, उसका एस्टिमेशन लगाना। कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है मतलब इक्विटी और डेट कितनी रिक्वायरमेंट है, उन दोनों का मिक्सचर। तो ये आएगा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल सा डिसीजन है हमारा, कैपिटल स्ट्रक्चर ही कंपनी का डिसाइड करना, वो नैरो व्यू में। ब्रॉड व्यू के अंदर क्या है, इसके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज़, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल टेक्निक्स, ये सब डिसाइड करना। ब्रॉड व्यू के अंदर ये आएगा कि इसके क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टेक्निक है और क्या इसकी पॉलिसीज़ हैं। इसके अंदर बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि किसी फर्म को बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कौन से फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, क्या फैक्टर चाहिए, उन फैक्टर को उसे एक्वायर करने के लिए किन फैक्टरों की और ज़रूरत पड़ेगी, उनका सिलेक्शन करना, उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ डिसाइड करना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना। ये ब्रॉड व्यू के अंदर आएगा। यानी किसी कंपनी को कौन कौन से कैपिटल चाहिए, फैक्टर मतलब में उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मान के चलो, क्या क्या उसे फैक्टर चाहिए। अब उन फैक्टरों को उसे एक्वायर करना है तो उसके लिए भी हमें किन किन फैक्टरों की या साधनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको देखना, उनका सिलेक्शन करना। फिर इनसे रिलेटेड हमें पॉलिसीज़ है वो फ्रेम करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। ये हमारा ब्रॉड व्यू के अंदर आएगा। आर्थर एंड डेविंग ने फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड 3 चीज़ें बताई हैं। पहला, कैपिटलाइजेशन मतलब में कि कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है हमें उसका एस्टिमेशन लगाना। कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी का क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है, कहाँ से कैपिटल लेगी,
वो डिसाइड करना, यानी इक्विटी की कितनी लेगी और डेट कितनी लेगी वो डिसाइड करना कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा। मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल अब आई है उसका मैनेजमेंट करना, मतलब में जो कैपिटल हमें रिसीव हुए उसका एलोकेशन करना, एलोकेशन इस हिसाब से करना अलग अलग डिपार्टमेंट से जिससे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशंस है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग के हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसके अंदर लिखे नहीं हुए, लेकिन जो हमारी डेफिनेशन है ब्रॉड व्यू में, इसी में थोड़े इंक्लूड है इसके ऑब्जेक्टिव। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। अब फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव के अंदर उसके दो तरह के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। किसी भी कंपनी का लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि जो भी उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, जिससे उसके शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ मैक्सिमेशन हो। ये हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म का है कि उस फर्म के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है या जो भी उसकी प्रोसेस हो रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, उसमें लिक्विडिटी हमेशा बनी रहे। लिक्विडिटी मतलब में जिस डिपार्टमेंट को जितने फंड की रिक्वायरमेंट है वो उसे मिल जाए, लिक्विडिटी उसे बोलते हैं। जितना फंड चाहिए, मान के चलो कोई बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है तो उसे अपने रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए और पैसों की ज़रूरत है, तो वो उसे फंड अवेलेबल हो टाइम पे। ये फर्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मतलब में कि कितने कैपिटल स्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट है, कैपिटल हमें कितनी चाहिए, कैपिटल कहाँ से हमें मिल रही है, कैपिटल कौन दे रहा है, कहाँ से दे रही है, उससे रिलेटेड हमें पॉलिसीज़ बनाना। डेट और इक्विटी का क्या रेशो रहेगा वो इसके अंदर फाइनेंशियल पॉलिसीज़ में डिसाइड करना है। और जो फिक्स और जो करंट एसेट्स है उन दोनों के बीच में कोरिलेशन बनाए रखना। ये हमारा है फॉर्मुलेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जो इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है।